जो औरत गैर मर्दों से संबंध बनाती है वह अपने पति या प्रेमी के सामने ये 3 नाटक जरूर करती है। अगर आप भी इन लक्षणों के बारे में जान लेते हैं तो आप आसानी से पता कर लेंगे कि आपकी पत्नी या प्रेमिका किसी और से संबंध बनाती है या नहीं। तो दोस्तों, औरतों के ये 3 नाटक कौन से हैं, इसे हमें समझना है और इसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि औरत अपने पति के सामने कौन कौन से नाटक करती है और कब करती है। जो औरत गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है, यह बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे दोनों अपने जीवन में खुश रहना चाहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं थीं। पत्नी हमेशा पति से झगड़ा और लड़ाई किया करती थी। बेचारा पति परेशान हो चुका था। वह अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहता था, लेकिन पत्नी की वजह से वह इतना परेशान हो चुका था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। पत्नी उसके माता पिता से भी झगड़ा और लड़ाई किया करती थी। धीरे धीरे उस पति की जिंदगी नर्क से भी बदतर होती जा रही थी। एक समय आया जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब माता पिता की मृत्यु हुई तो पत्नी और ज्यादा खुशी महसूस करने लगी, लेकिन पति हमेशा अपनी पत्नी से प्यार करना चाहता था, जबकि पत्नी हमेशा उससे नाराजगी से पेश आती थी। समय इसी तरह बीतता गया। वह पति गांव में एक सेठ के यहाँ काम करता था। हर सुबह वह सेठ के यहाँ जाता और शाम को घर लौटता। उसकी जिंदगी इसी तरह कट रही थी। दोस्तों, वैसे तो पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है और हर कोई इसे अच्छे से निभाना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण ये रिश्ते टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। एक दिन जब पति सुबह घर से बाहर निकल गया तो उसी दिन उसकी पत्नी के पास एक गैर मर्द आ गया। उसे देखकर वह पत्नी बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई और मोहित होकर उससे संबंध बनाने का प्रयास करने लगी। वह तरह तरह के नाटक करने लगी, जिससे वह व्यक्ति समझ गया कि यह स्त्री क्या चाहती है। जब वे दोनों संबंध बनाने का प्रयास कर रहे थे, तभी अचानक से उसका पति घर आ गया। अब पत्नी उस गैर मर्द को कहाँ छुपाती? उसने उसे एक कोने में छुपा दिया और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया ताकि वह दिखाई न दे। फिर वह दौड़कर दरवाजे पर गई और अपने पति से लिपट गई। पति ने जब यह देखा कि उसकी पत्नी, जो हमेशा उससे नाराज रहती थी, आज उससे लिपट रही है, तो वह बहुत खुश हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर उसकी पत्नी को क्या हो गया। जो पत्नी हमेशा उससे दूर रहती थी, वह आज अचानक प्यार जता रही है। पति ने पूछा, अरे तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई डर लग रहा है? क्या हमारे घर में कोई चोर आया है? पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, हमारे घर में कोई आम चोर नहीं आया, बल्कि बहुत बड़ा चोर आया है। चलिए देखिए, वह चोर कोने में जाकर छिप गया है। वह तो मुझे मार डालता। अगर आप समय पर नहीं आते तो मेरे साथ न जाने क्या हो जाता। अब पत्नी को समझ में आ गया था कि उसका घर और पति ही उसका सहारा है। वह जानती थी कि अगर उसने चोर के बारे में नहीं बताया तो उसका पति उस पर शक करेगा, और अगर सच बोल दिया तो उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। उधर चोर भी यह समझ गया कि यह स्त्री कितनी चालाक है। उसने सोचा कि वह पति को सारी सच्चाई बता देगा, लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, पति उसकी ओर बढ़ा और कहने लगा, चोर भाई, आज तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुम मेरे खास मेहमान की तरह हो। अब छुपना बंद करो और मेरे सामने आओ। फिर पति ने चोर को बाहर निकाला और उसका धन्यवाद किया। उसने कहा, चोर भाई, तुम मेरी जिंदगी में इसलिए खास बन गए हो क्योंकि मेरी शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी पत्नी हमेशा मुझसे नाराज रहती थी। तुम्हारी वजह से आज मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करने लगी है। हमारी जिंदगी में कोई संतान भी नहीं है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वह हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखती थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमारी शादीशुदा जिंदगी फिर से अच्छी हो गई है। पति ने आगे कहा, चोर भाई, मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि आप बार बार मेरे घर आते रहिए। जो भी सामान चाहिए वह चोरी करके ले जाइए, लेकिन मेरी पत्नी की हत्या मत करना। और हाँ, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। बस आपको बार बार आना होगा ताकि मेरी पत्नी आपको देखकर डर जाए और मेरे पास आकर लिपट जाए। इस तरह हमारे बीच प्यार बना रहेगा और हमारी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाएगी। चोर ने जब यह सुना कि पति इस तरह की बातें कर रहा है तो उसने कहा, भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके घर बार बार आऊंगा, लेकिन मैं आपके घर से कोई सामान चोरी नहीं करूंगा। मैं बस आता जाता रहूंगा और आप निश्चिंत होकर सेठ के यहाँ काम कर सकते हैं। यह कहकर चोर चला गया। पत्नी उस दिन बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही पति अगली सुबह काम पर चला गया, वह और ज्यादा खुश हो गई। उसे पता था कि उसका पति खुद ही चोर को बुलाने वाला है। अब तो चोर खुद आएगा और उसके साथ संबंध बनाएगा। अब मेरी जिंदगी बरकरार रहेगी। अब तो मेरे ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह गैर मर्द चोर की तरह आता और पत्नी के साथ संबंध बनाता। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा। उधर पति सेठ के यहाँ काम करके आता और पत्नी हमेशा उसी तरह प्रेम जताती। चोर ने पत्नी को समझा दिया था कि तू मेरे साथ संबंध बना रही है, लेकिन अपने पति के साथ भी संबंध बनाने की कोशिश करना और उसके साथ भी प्रेम मोहब्बत से पेश आना, ताकि हम दोनों पर कोई शक न करे। लेकिन पत्नी तो हमेशा अपने पति से नाराज रहा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जब पति काम करके घर आ रहा था तो वह बहुत गुस्से में था। शायद सेठ ने उसे कुछ कह दिया था। वह घर आकर भोजन पानी तक नहीं कर रहा था। यह देखकर पत्नी को थोड़ी नाराजगी हुई, लेकिन उसने सोचा कि जाने दो, मैं इसकी इज्जत और प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रखूंगी।
देखूंगी। उसने अपने पति से यह भी नहीं पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अपने मन में तरह तरह की बातें सोच रही थी। जब पत्नी से यह सब नहीं सहा गया तो वह चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गई और उसकी बातें सुनने लगी। पति लगातार सेठ के बारे में बड़बड़ाए जा रहा था। तभी पत्नी उससे कहने लगी, क्या हुआ, आज आप सेठ के बारे में इतनी गलत बातें क्यों बोल रहे हैं? पति ने गुस्से में कहा, क्या बताऊं, सेठ ने आज मेरे साथ अनर्थ कर दिया। उसका कहना है कि मैं दिन में तो काम करता ही हूँ, लेकिन अब मैं रात में भी उसके घर पर रहकर काम करूं। तुम ही बताओ, मैं दिन भर काम करता हूँ, अब रात में कैसे काम कर सकता हूँ? अगर मैं रात में भी काम करूंगा तो तुम्हारे साथ प्रेम से कब पेश आऊंगा, तुम्हारे साथ प्यार कब करूंगा? तब पत्नी ने समझाने के लहजे में कहा, सुनिए जी, सेठ जो कह रहा है वह हमारे भले के लिए ही कह रहा है। वह जानता है कि हम गरीब हैं, अगर हम ज्यादा काम नहीं करेंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हमारा पालन पोषण कैसे होगा? सेठ हमारे फायदे के लिए ही आपको रात में काम करने को कह रहा है, लेकिन आप उसकी बातों से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। अगर मेरी मानो तो रात में भी काम करो ताकि हमें 2 गुने पैसे मिले और हमारी जिंदगी और अच्छे से कटे। पत्नी की यह बात सुनकर पति मान गया और बोला, बस तुम्हारे मुंह से यह बात सुन ली, अब और कुछ सुनने की जरूरत नहीं, अब मैं दिन रात काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद पत्नी ने उसे भोजन पानी दिया और प्रेम जताने लगी। पत्नी यह सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वह गैर मर्दों से संबंध बनाती थी। चोर ने उसे सिखाया था कि अपने पति से भी संबंध बनाए रखो ताकि किसी को शक न हो। इस तरह पति रात में काम करने लगा। जब वह रात भर काम करके सुबह घर आता तो देखता कि दरवाजा बंद होता है। रात में भी दरवाजा बंद ही रहता था। पत्नी हमेशा गैर मर्द के साथ संबंध बनाने में व्यस्त रहती थी। उसकी जिंदगी अब बस यही रह गई थी। दोस्तों, एक स्त्री और पुरुष अगर हद से ज्यादा संबंध बनाने लगे तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वे सिर्फ इसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। शारीरिक जरूरतों को पूरा करना जरूरी होता है, लेकिन अगर कोई इसे हद से ज्यादा भोग विलास में बदल दे तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। धीरे धीरे महीनों तक पति सेठ के यहाँ काम करता रहा। सेठ ने देखा कि यह बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा है। उसे आराम की जरूरत थी। वह सुबह शाम काम कर रहा था तो कब सो पाएगा? इसलिए सेठ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी दे रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जब पति घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। जो चोर हर रात घर आता था वह भी दुबला पतला हो गया था। दोनों को देखकर पति के मन में अजीब ख्याल आया। उसने पूछा, आखिर आप दोनों की हालत इतनी खराब कैसे हो गई? मेरी पत्नी भी इतनी कमजोर क्यों हो गई? और तुम चोर भाई, तुम भी इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? चोर बहुत चालाक था। उसने तुरंत जवाब दिया, भाई, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके घर आता रहूंगा, लेकिन चोरी नहीं करूंगा। जब आप रात में घर पर नहीं होते तब भी आपकी पत्नी बहुत डरती थी, इसलिए मैं यहाँ आ जाता था और आपकी पत्नी की रखवाली करता था। लेकिन आधी रात में जब मुझे भूख लगती थी तो मैं कुछ खा नहीं पाता। आपके घर में रहते हुए मैं रात को भोजन नहीं कर सकता था, इसी वजह से मैं कमजोर हो गया। इसके बाद चोर ने पत्नी से कहा, तुम अपने पति को बताओ कि तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई? पत्नी पहले से ही बहुत चालाक थी। चोर ने उसे समझा दिया था कि जब लोग हमसे हमारे कमजोर होने का कारण पूछेंगे तो हमें कोई न कोई बहाना बना लेना चाहिए। इसीलिए पत्नी ने तुरंत कहा, यह चोर कई रूप बदलकर हमारे घर आता था, वह हमें डराने की कोशिश करता था, इसी वजह से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया और मेरी हालत खराब हो गई। डर के मारे मेरा शरीर कमजोर हो गया। वह दिन में कम डराता था लेकिन रात में बहुत ज्यादा डराता था, इसलिए मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि अब तुम रात में काम करने मत जाओ। पति ने पत्नी को भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, सेठ ने मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दी है, अब मैं पूरा 1 महीना तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनते ही चोर और पत्नी दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन दोनों के चेहरों की हंसी एकदम खत्म हो जाती है। चोर कहता है, भाई, ये क्या कह रहे हो? अगर 1 महीने तक आप काम नहीं करोगे तो क्या खाओगे? पत्नी भी कहने लगी, हाँ, आप ही बताइए, हम लोग गरीब परिवार से हैं, अगर हम मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे तो हमारा भोजन पानी कहाँ से आएगा? और 1 महीना तो बहुत लंबा समय होता है। तभी पति मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेठ ने हमें 1 महीने की मजदूरी पहले ही दे दी है। अब पत्नी और चोर हैरान हो गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। चोर वहां से चला जाता है और अपने घर लौट आता है, जबकि पत्नी अपने पति के साथ रहने लगती है। 1-2 दिन बीतते हैं और अब पत्नी बेचैन हो जाती है। कहते हैं कि अगर कोई स्त्री किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बना ले तो वह उसी की ओर आकर्षित हो जाती है और जब तक वह पुरुष उसके साथ शारीरिक संबंध न बनाए तब तक उसे बेचैनी महसूस होती है। ठीक यही हाल उस चोर के साथ भी हो रहा था। वह अपने घर जाता जहां उसकी पत्नी भी थी, लेकिन जब वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता तो उसे संतुष्टि नहीं मिलती। अब दोनों बेचैन हो गए थे। चोर ने रात में आना बंद कर दिया था क्योंकि उसे लगा कि पति रात में घर पर ही रहता है। अब वह सोचने लगा कि किस बहाने
बहाने से वहां जाए। लेकिन चोर से अब और रहा नहीं गया। वह आया और पति को बुलाकर कहने लगा, भाई आप तो मुझे भूल ही गए हो। आप तो कहते थे कि मैं जब चाहूं आपके घर आ सकता हूं, लेकिन अब आप मुझे बुलाते भी नहीं। तभी पति कहने लगा, अरे चोर भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने अपनी पत्नी से भी यही कहा था कि चोर भाई आजकल हमारे घर क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन वह भी कह रही थी कि पता नहीं आप क्यों नहीं आ रहे। आप हमेशा दिन में आया करो। जब आप आते हो तो मेरी पत्नी मुझसे और ज्यादा प्रेम करती है और हमारे बीच प्रेम बढ़ जाता है। लेकिन पति ने आगे कहा, अगर आप नहीं भी आते हो तब भी मेरी पत्नी मुझसे उतना ही प्रेम करती है, पर मैं देख रहा हूं कि 2 दिनों से मेरी पत्नी उतना प्रेम नहीं कर रही है। चोर कहने लगा, भाई मैं हमेशा आपके घर आऊंगा, लेकिन अब सिर्फ दिन में आऊंगा, रात में नहीं। चोर की बात सुनकर पति कहने लगा, ठीक है आप दिन में ही आना। अब चोर दिन में आने लगा, लेकिन मौके की तलाश करता रहता था। पत्नी भी मौके की तलाश में थी, लेकिन पति घर से बाहर नहीं जाता था, जिससे उन दोनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन चोर ने सोचा किसी तरह से पति को घर से बाहर भेजना पड़ेगा। उसने पति से कहा, भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम 1 महीने तक हमें यह समय काटना ही पड़ेगा। इतना कहकर चोर चला जाता है। जब पति सेठ के यहां से घर वापस आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है, चोर भाई कहाँ हैं? पत्नी कहती है, वे चले गए। वे कह रहे थे कि वे आपके और आपके घर का बहुत ख्याल रखते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो। पति कहने लगा, लेकिन चोर भाई ने जो बातें बताईं वे गलत थीं। पत्नी कहने लगी, हो सकता है कि उन्होंने यह बातें किसी गैर पुरुष से सुनी हो। सुबह होते ही जब चोर आता है तो पति उससे पूछता है, चोर भाई आपने मुझे सेठ के पास भेजा था, लेकिन वहां तो सेठ किसी को भी पैसे नहीं दे रहा था। चोर कहता है, भाई मुझे माफ कर दो, मैं एक आदमी की बातों में आ गया था,